आज की इस नई और बेहद खास गहन चर्चा में सभी सुनने वालों का स्वागत है। जी, सबका स्वागत है। आज हमारे पास डिकोड करने के लिए कोई 100 पन्नों की लंबी किताब नहीं है। और नहीं कोई बहुत जटिल रिसर्च पेपर है। बिल्कुल नहीं। आज का हमारा पूरा ध्यान सिर्फ एक ग्राफिक पर है, एक तस्वीर जो इवाशिविकी नाम के एक क्रिएटर ने बनाई है। सिर्फ एक तस्वीर। हाँ, लेकिन यकीन मानिए इस एक तस्वीर में इतनी गहराई है कि यह हमारी सबसे थका देने वाली समस्याओं में से एक का एकदम अचूक समाधान देती है। सही कहा। और वो समस्या है नकारात्मक या कह लीजिए टॉक्सिक स्थितियों से निपटना। जो कि बहुत आम है। बहुत ज्यादा। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं कि कैसे एक अकेली तस्वीर और कुछ चंद शब्द किसी बड़े उलझन को सुलझाने का जादुई फॉर्मूला बन सकते हैं। बिल्कुल। और इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत दिलचस्प होगा कि ये तस्वीर इतनी प्रभावशाली क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ लिखे हुए शब्दों के बारे में नहीं है। एकदम सही। ये चर्चा विजुअल रूपकों और उनके पीछे काम करने वाले गहरे मानव मनोविज्ञान पर है। कहते हैं ना कि एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। हाँ, वो तो है। तो ये विशेष चित्र इंसानी व्यवहार की उस कमजोरी पर सीधा वार करता है जहां लोग अक्सर खुद को फंसा हुआ पाते हैं। मतलब जब कोई टॉक्सिक स्थिति में होता है तो उसका दिमाग कैसे काम करता है? ये तस्वीर उस पूरी प्रक्रिया को हमारे सामने रख देती है। मैंने जब इसे पहली बार देखा तो इसके माहौल को देखकर ही उस मनोवैज्ञानिक दबाव का अंदाजा हो गया था। इसके बैकग्राउंड की वजह से। हाँ, अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये बहुत ही गहरा और जंग लगा हुआ सा है, बहुत रहस्यमयी और बहुत भारीपन है उसमें। बिल्कुल। गहरे भूरे और काले रंगों का जो टेक्सचर इस्तेमाल किया गया है वो देखते ही मन में एक घुटन पैदा करता है। एक पुरानी दमघोटू स्थिति का एहसास। हाँ, ऐसा लगता है जैसे किसी पुरानी बंद पड़ी काल कोठरी की दीवार हो। ये बैकग्राउंड अपने आप में उस नकारात्मकता को बहुत अच्छी तरह से दर्शाता है जो कोई भी इंसान एक टॉक्सिक स्थिति में महसूस करता है। सही कहा। वहाँ खुली हवा या रोशनी का कोई नामो निशान नहीं है। और यही इस क्रिएटर की सबसे बड़ी खूबी है। जब इंसान किसी नकारात्मक माहौल में लंबे समय तक रहता है ना, तो उसका नजरिया भी इसी बैकग्राउंड की तरह संकीर्ण हो जाता है। उसे लगता है कि वो चारों तरफ से घिर गया है। बिल्कुल। और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और इसी दमघोटू माहौल के ठीक बीचों बीच एक बहुत बड़ा पुराना और जंग लगा हुआ ताला बना हुआ है। हाँ, वो ताला बहुत डरावना है ना? उस ताले के ऊपर एक इंसानी खोपड़ी और उसके ठीक नीचे क्रॉस की हुई हड्डियां उकेरी गई हैं। डेंजर का निशान। एकदम। ये ताला असल में उस टॉक्सिक स्थिति का सटीक विजुअल रूपक है। एक ऐसा जाल जो जहरीला है और जो इंसान को अपनी गिरफ्त में जकड़ लेना चाहता है। ये खोपड़ी और हड्डियों वाला ताला जानबूझकर इतना डरावना और भारी बनाया गया है ताकि ध्यान खींचे। हाँ, अगर हम असल जिंदगी से इसकी तुलना करें तो टॉक्सिक लोग या परिस्थितियां भी खुद को बहुत डरावना या शक्तिशाली दिखाने की कोशिश करती हैं। वो चाहती हैं कि इंसान उस खतरे को देखकर घबराए और उस ताले को खोलने की जद्दोजहद में लग जाए। और जैसे ही कोई उस ताले से उलझता है, वो असल में उस घुटन भरे बैकग्राउंड का हिस्सा बन जाता है। बिल्कुल सही। इस ताले के खतरे को समझने के बाद अगर हम इसके ठीक नीचे रखे उस दृश्य को देखें तो कहानी और भी स्पष्ट हो जाती है। वो कटोरी वाला हिस्सा। हाँ, वहाँ एक बहुत पुरानी खाली कटोरी रखी है और उसके पास कुछ सूखी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। वो खाली कटोरी और वो सूखी हड्डियां मुझे लगता है इस पूरे चित्र की आत्मा है। बिना किसी शक के ये दृश्य सीधे तौर पर स्थिति को भूखा मारने की उस अवधारणा से जुड़ा है जिस पर यह पूरा ग्राफिक आधारित है। इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी चीज को जानबूझकर खाने से वंचित रखा गया हो और अंततः उसने भूख से दम तोड़ दिया हो। अगर हम ध्यान दें तो ये कटोरी उस खतरे वाले ताले से थोड़ी दूर रखी है, जो कि बहुत स्पष्ट संदेश है। हाँ, कि अगर उस खतरे को कुछ भी परोसना बंद कर दिया जाए तो उसका अंजाम क्या होगा। और यहीं पर इस चित्र का मुख्य संदेश उभर कर आता है जो सबसे ऊपरी हिस्से में लिखा है, लेट इट स्टार्व। हाँ, वहां लिखा है कि कभी-कभी एक टॉक्सिक स्थिति से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उसे भूखा मारना है। ये विचार अपने आप में बहुत क्रांतिकारी है, क्योंकि ये हमारे इंसानी स्वभाव के बिल्कुल उलट काम करता है। एकदम उलट। समाज या फिर हमारा अपना अहंकार ही ले लीजिए, वो हमेशा यही सिखाता है ना कि जब भी कोई खतरा हो या कोई हम पर उंगली उठाए तो लड़ना चाहिए, अपना बचाव करना चाहिए। हाँ, या फिर स्थिति को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। कुछ ना करना या चुप रह जाना ऐसा लगता है जैसे हार मान ली हो। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है। हम सभी के भीतर चीजों को सही करने की एक तीव्र इच्छा होती है। बिल्कुल होती है। लेकिन टॉक्सिक स्थिति की परिभाषा ये है कि वो तर्क और समाधान से परे होती है। वहां कोई तर्क काम नहीं आता। एकदम नहीं। अगर हम इसे एक बड़े नजरिए से जोड़कर देखें
तो हम पाएंगे कि कोई भी नकारात्मक स्थिति या विवाद अपने आप में जीवित नहीं होता। उसका अपना कोई जीवन चक्र नहीं होता। नहीं, उसकी अपनी कोई ऊर्जा नहीं होती। वो एक परजीवी की तरह होता है, पैरासाइट। हाँ। उसे जीवित रहने के लिए लोगों के ध्यान, उनके गुस्से, उनकी निराशा और उनकी ऊर्जा रूपी भोजन की जरूरत होती है। ये बहुत गहरी बात है। जब कोई इंसान बुरा व्यवहार करता है तो वो असल में वो खाली कटोरी आगे बढ़ा रहा होता है, इस उम्मीद में कि सामने वाला उसमें अपनी भावनात्मक ऊर्जा डालेगा। बिल्कुल। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम खुद ही उस टॉक्सिक राक्षस को खाना खिलाकर बड़ा कर रहे होते हैं। हम ही उसे पाल रहे हैं। हाँ। जैसे मान लीजिए दफ्तर में कोई सहकर्मी जानबूझकर उकसाने वाली बात कहता है, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई अनजान व्यक्ति भद्दा कमेंट करता है, तो उनका मकसद ही वो खुराक पाना होता है। जैसे ही इंसान पलटकर जवाब देता है या गुस्सा जाहिर करता है, वो असल में उनकी उस खाली कटोरी को अपनी कीमती समय और ऊर्जा से भर रहा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, खासकर तब जब सामने वाले का मकसद कोई समाधान खोजना नहीं बल्कि सिर्फ उलझाना हो। बिल्कुल। टॉक्सिक लोगों का मुख्य लक्ष्य ही वो भावनात्मक प्रतिक्रिया हासिल करना होता है। जब उन्हें वो प्रतिक्रिया मिलती है तो उन्हें एक तरह की सत्ता का एहसास होता है, एक पावर ट्रिप मिलती है उन्हें। हाँ। और इसी चक्र को तोड़ने के लिए इस चित्र के ठीक बीच में 3 बहुत ही कड़े नियम लिखे गए हैं, जो सुनहरे अक्षरों में है। जी। ये नियम उस टॉक्सिक स्थिति को भूखा मारने की पूरी प्रक्रिया को 3 अलग-अलग स्तरों पर स्पष्ट करते हैं। वो 3 शब्द हैं: नो रिस्पॉन्स, नो एक्शन, नो रिएक्शन। यानी कोई जवाब नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये तीनों शब्द इस पूरे ग्राफिक का केंद्र बिंदु है। पहली नजर में ये तीनों एक जैसे ही लगते हैं, पर ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। अगर हम मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये हमारी ऊर्जा के बाहर बहने के 3 अलग-अलग रास्ते हैं। सही कहा। मुझे लगता है कि सबसे पहले हमें नो रिस्पॉन्स को समझना चाहिए। इसका सीधा संबंध हमारे शब्दों से है। जी। जब कोई भड़काने वाली बात कहता है तो सबसे पहली चीज जो दिमाग में आती है वो है करारा जवाब। इंसान को लगता है कि अगर वो एक सटीक और तीखा जवाब दे देगा तो सामने वाले की बोलती बंद हो जाएगी। लेकिन असल में शब्दों को रोक लेना उस कटोरी को भरने से रोकने का पहला कदम है। वो कैसे? देखिए, रिस्पॉन्स आमतौर पर शाब्दिक होता है, जो बोलकर या लिखकर कहा जाए। टॉक्सिक इंसान उस तीखे जवाब का इंतजार ही कर रहा होता है ताकि वो उस पर एक और पलटवार कर सके, बहस को आगे बढ़ा सके। हाँ। तो अपनी आवाज को उस टॉक्सिक ताले में जाने से रोकना ही नो रिस्पॉन्स है। समझ गए। लेकिन बात सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहती। दूसरा नियम है नो एक्शन, और ये हमारे व्यवहार और शारीरिक कदमों से जुड़ा है। मतलब अगर नो रिस्पॉन्स का संबंध शब्दों से है तो नो एक्शन का मतलब यकीनन हमारे उन कदमों से होगा जो हम अपनी भड़ास निकालने के लिए उठाते हैं। बिल्कुल। जैसे किसी भड़काऊ ईमेल के बाद इंसान जवाब तो नहीं देता, लेकिन गुस्से में आकर अपना लैपटॉप जोर से बंद कर देता है। हाँ, ये एक क्लासिक उदाहरण है। या फिर किसी टॉक्सिक व्यक्ति को अनदेखा करने के लिए जानबूझकर दफ्तर में जोर जोर से पैर पटकते हुए चलता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि उन्होंने मुंह से कुछ कहा तो नहीं, पर उनका पूरा बर्ताव चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि वो कितने परेशान हैं। और टॉक्सिक इंसान बहुत चालाक होते हैं। वो इन छोटी छोटी हरकतों को पकड़ लेते हैं और समझ जाते हैं कि उनके फेंके गए कांटे में मछली फंस चुकी है। वो पैसिव अग्रेसिव हरकतें भी इसी में आती होंगी। बिल्कुल आती हैं। जैसे डिजिटल दुनिया में किसी टॉक्सिक व्हाट्सएप ग्रुप में बिना कुछ कहे गुस्से में ग्रुप छोड़ देना। लेफ्ट द ग्रुप। हाँ, ग्रुप छोड़ना एक एक्शन है जो सामने वाले को बता देता है कि उसकी बात का असर हुआ है। इसलिए दूसरा नियम कहता है कि अपनी दिनचर्या और अपने शारीरिक व्यवहार में कोई भी बदलाव मत आने दो, जैसे वो घटना कभी हुई ही ना हो। बिल्कुल। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कोई कदम ना उठाना उस स्थिति के अस्तित्व को ही नकार देना है। सही बात है। लेकिन अब हम उस तीसरे और मुझे लगता है सबसे मुश्किल स्तर पर आते हैं, नो रिएक्शन। ये सबसे अहम है। इंसान ने अपने शब्द रोक लिए, अपनी हरकतें रोक लीं, तो फिर ये रिएक्शन क्या है? क्या ये हमारे भीतर चलने वाली उस भावनात्मक उथल-पुथल के बारे में है जो अक्सर हमारी बॉडी लैंग्वेज से छलक जाती है? एकदम सही पकड़ा आपने। और यही सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा है। रिएक्शन पूरी तरह से भावनात्मक है और ये हमारी फिजियोलॉजी यानी शरीर विज्ञान से जुड़ा है। शारीरिक बदलाव। हाँ, कोई भी उकसाने वाली बात सुनकर इंसान का दिल तेज धड़कने लगता है, चेहरे का रंग लाल हो सकता है, मुट्ठियां कस सकती हैं या गहरी सांसें आ सकती हैं। इंसान अपनी जगह से हिला भी नहीं, उसने एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन उसका शरीर रिएक्ट कर रहा है। और टॉक्सिक लोग ऊर्जा को महसूस करने में बहुत माहिर होते हैं। वो आंखों में वो गुस्सा या वो बेबसी देख लेते हैं
और यही उनका सबसे बड़ा इनाम होता है। मतलब हमें सिर्फ अपने होंठ और अपने हाथ ही नहीं बांधने हैं, बल्कि भीतर से इतना शांत रहना है कि चेहरे पर कोई भाव ही ना आए। बिल्कुल शून्य। ये तो किसी गहरे ध्यान या मेडिटेशन वाली स्थिति में पहुंचने जैसी बात हो गई। आसान नहीं है ये। बिल्कुल नहीं। और इन तीनों कड़े नियमों के ठीक नीचे ग्राफिक में बहुत ही खूबसूरती से लिखा है, सिंपल जस्ट डोंट फीड इट, यानी बस इससे खुराक मत दो। जी। ये शब्द सिंपल थोड़ा व्यंग्यात्मक सा लगता है, क्योंकि ये सब करना बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। इंसान का दिमाग हर समस्या का कोई ना कोई जटिल समाधान ढूंढना चाहता है। ये सच है कि इससे लागू करना कठिन है, लेकिन इसका सिद्धांत वाकई बहुत सिंपल है। मैं समझाता हूँ कैसे। जब लोग किसी नकारात्मक चक्र में फंसते हैं तो वो शतरंज खेलने लगते हैं। माइंड गेम्स। हाँ, वो सोचते हैं कि अगर कोई उनके साथ गेम खेल रहा है तो उन्हें उससे बड़ा माइंड गेम खेलना होगा। ये सारी दिमागी कसरत ही उस स्थिति का भोजन है। अच्छा। क्रिएटर इवास शिवकी का ये संदेश उस पूरी जटिलता को एक झटके में खत्म कर देता है। वो कह रहे हैं कि कोई शतरंज नहीं खेलनी है, बस बोर्ड के सामने से उठ जाना है। गेम ओवर। हाँ, जब खेलने के लिए कोई दूसरा खिलाड़ी ही नहीं होगा तो खेल अपने आप खत्म हो जाएगा। बोर्ड के सामने से उठ जाना, ये इस पूरी अवधारणा को समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। बिल्कुल। अब अगर हम इस ग्राफिक के सबसे निचले हिस्से की तरफ आएं, तो वहां एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी है। वहां लिखा है, दैट्स द की टू अ टॉक्सिक सिचुएशन, लॉक। यानी यही एक टॉक्सिक स्थिति वाले ताले की चाबी है। और इस वाक्य के ठीक ऊपर जो वो खोपड़ी वाला जंग लगा ताला था, उसके अंदर एक पुरानी सी चाबी फंसी हुई दिखाई गई है। जी। आमतौर पर जब हम किसी चाबी के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में कोई ना कोई सक्रिय कदम आता है। ताला खोलने के लिए चाबी लगानी पड़ती है और उसे घुमाना पड़ता है। और यही इस पूरे विजुअल रूपक का सबसे शानदार हिस्सा है। इस चित्र के संदर्भ में वो चाबी कोई भौतिक चीज या कोई शारीरिक कदम नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो चाबी असल में प्रतिक्रिया न देने का सचेत निर्णय है। एक चॉइस। बिल्कुल। जब कोई ये तय करता है कि वो उस टॉक्सिक स्थिति में अपनी ऊर्जा नहीं डालेगा, जब वो नो रिस्पॉन्स, नो एक्शन, नो रिएक्शन के सिद्धांत को पूरी तरह अपना लेता है, तो वो असल में अपने दिमाग के अंदर उस अदृश्य चाबी को घुमा रहा होता है। एकदम सही। ये समझना बहुत जरूरी है कि कुछ न करना यानी इनएक्शन कमजोरी नहीं है। अक्सर समाज ये महसूस कराता है कि अगर कोई पलटकर जवाब नहीं दे रहा है तो वो कमजोर है, दब्बू है। हाँ, लोग ऐसा सोचते हैं। बहुत बड़ी ताकत है ये कमजोरी नहीं, बल्कि इस बात का प्रमाण है कि इंसान का अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण है। वो किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी मनस्थिति का रिमोट कंट्रोल नहीं दे रहा है। और मजेदार बात यह है कि जब कोई वो चाबी घुमाता है तो वो ताला टूटता नहीं है, बल्कि वो ताला और वो टॉक्सिक इंसान उसी घुटन भरे बैकग्राउंड में हमेशा के लिए कैद हो जाते हैं। वो वहीं रह जाते हैं। हाँ, जो अपनी ऊर्जा बचा ले गया वही असल में सुरक्षित है। जब हम स्थिति को फीड करना बंद कर देते हैं तो हम उस जाल से बाहर आ जाते हैं और वो टॉक्सिक व्यक्ति अपनी उस खाली कटोरी और सूखी हड्डियों के साथ अकेला रह जाता है। ये हम सभी के रोजमर्रा के जीवन में कितनी बार होता है? हर दिन होता है। सड़क पर गाड़ी चलाते हुए कोई पीछे से बेवजह हॉर्न बजा रहा है या ओवरटेक करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है, उस वक्त इंसान का खून खौलने लगता है। वो चाहता है कि वो भी कुछ ऐसा करे जिससे सामने वाले को सबक मिले। लेकिन वो इंसान तो पहले से टॉक्सिक ताले में कैद है। जैसे हम उस बहस में पढ़ते हैं, हम अपना रिस्पॉन्स, एक्शन और रिएक्शन तीनों उस कटोरी में डाल देते हैं और फिर पूरे दिन हमारा मूड खराब रहता है, हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। इसलिए ये तस्वीर हमें एक ठहराव लेने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें सिखाती है कि हमारी शांति और हमारी ऊर्जा बहुत कीमती है। इसे ऐसे ही किसी को नहीं दे देना चाहिए। बिल्कुल, इसे उन चीजों या लोगों पर बर्बाद नहीं करना चाहिए जो केवल इसे सोखना चाहते हैं। ये एक ऐसी कला है जिसे एक दिन में नहीं सीखा जा सकता। प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए। बहुत गहरे आत्मनियंत्रण की जरूरत होती है। लेकिन एक बार जब कोई इस मंत्र को आत्मसात कर लेता है तो वो पाता है कि उसके पास अपने रचनात्मक कामों के लिए, अपनी खुशियों के लिए कहीं ज्यादा ऊर्जा बची हुई है। ये बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो जो सबसे बड़ी सीख हमें इस ग्राफिक से मिलती है वो ये है कि किसी भी नकारात्मक स्थिति में शांति बनाए रखना और अपनी ऊर्जा को बचा कर रखना ही सबसे अच्छा बचाव है। बिल्कुल। वो खोपड़ी वाला ताला, वो खाली कटोरी, बिखरी हुई हड्डियां, ये सब हमें याद दिलाते हैं कि ऊर्जा के बिना, ध्यान के बिना कोई भी विवाद जीवित नहीं रह सकता। जैसे ही हम अपनी ऊर्जा खींच लेते हैं, खेल वहीं खत्म हो जाता है। लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले मैं सुनने वालों के लिए एक ऐसा विचार छोड़ना चाहती हूँ जो शायद सभी को थोड़ी और गहराई में सोचने पर मजबूर कर दे। जरूर। हमने स्रोत सामग्री के इस तर्क को बहुत अच्छे से समझा कि अगर टॉक्सिक स्थिति को हमारी प्रतिक्रियाओं का भोजन न मिले तो उसे भूखा मारा जा सकता है। जी। जब वो स्थिति उस खाली कटोरी के पास पड़ी हड्डियों की तरह
पूरी तरह खत्म हो जाती है तो हमारे बाहर तो शांति आ जाती है। बाहरी शांति, हाँ। लेकिन जरा सोचिए, जब हम सामने वाले को कोई जवाब नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं देते, तो उस वक्त हमारे भीतर जो एक तीव्र भावना उठ रही होती है, वो गुस्सा या खुद को सही साबित करने की तड़प। हाँ, उस रोकी गई ऊर्जा का आखिर क्या होता है? क्या वो दबाया हुआ गुस्सा और संयम हमें भीतर से और भी ज्यादा मजबूत और परिपक्व बनाता है? या फिर बिना व्यक्त की गई वो ऊर्जा उस पुराने जंग लगे ताले की तरह हमारे मन के किसी अंधेरे कोने में हमेशा के लिए लटकी रह जाती है, जो धीरे धीरे हमें अंदर से भारी करती रहती है? ये वाकई सोचने वाली बात है ना? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले विश्लेषण में।